Good morning, ninth class. Today we will start next chapter, that is work and energy. We will start with the concept of work first, okay? So what is work? अभी तक आप कंसिडर कर रहे थे कि काम करना क्या होता है. काम करना is something you are doing something physically. You are doing something physically. अब कहीं कहते हैं I work hard. I work hard. What it means? You are working mentally as well. तो वर्क डन फिजिकली भी हो सकता है, वर्क डन मेंटली भी हो सकता है. आप कुछ बहुत सोच रहे हो, आप याद कर रहे हो किसी चीज़ को, वो मेंटली हो गया. अब आप कुछ मैकेनिकल वर्क कर रहे हो अपने हाथों की मूवमेंट से, अपने पैरों की मूवमेंट से, तो वो मैकेनिकल वर्क हो गया, अपनी बॉडी की मूवमेंट से. तो वर्क डन इज बेसिकली रिलेटेड टू डूइंग समथिंग. बट हमारा जो फिजिक्स का कंसेप्ट है वो मेंटली वर्क डन को कंसिडर नहीं करता. कंसिडर करने की बात ये नहीं है, वो इसको मना करता है. वो सिर्फ फिजिकली को भी स्टडी करता है. ओके, फिजिकली को स्टडी करता है. तो हम करेंगे फिजिकली वर्क डन से रिलेटेड आपका ये टॉपिक, लाइक व्हाट यू आर डूइंग फिजिकली. सो वर्क डन इज डूइंग समथिंग फिजिकली. Doing something physically, right? अब doing something physically का क्या मतलब है? मतलब कुछ ना कुछ फोर्स लगेगी. आप फिजिकल कुछ ना कुछ काम कर रहे हो, बेशक से मसल्स की हेल्प से काम करो, बेशक से आप किसी मशीन की हेल्प से काम करो, तो एक फोर्स एक्ट करेगी और ये फोर्स कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगी. ये फोर्स कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगी. तभी माना जाएगा कि आपका वर्क डन हुआ है. अगर फोर्स लगी है पर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो फिजिक्स के कंसेप्चुअल टॉपिक पे ये कहा जाता है कि वर्क डन हुआ ही नहीं है. एग्जाम्पल, इफ यू आर पुशिंग अ वॉल. इफ यू आर पुशिंग अ वॉल, तो वॉल तो आपसे हिलने नहीं वाली. वर्क डन वॉल के विद रिस्पेक्ट टू तो होने नहीं वाला. तो मतलब आपने कुछ भी काम नहीं किया. पर जब आप वॉल को पुश करोगे तो आप पीछे जाओगे. तब हम डिपिक्ट करेंगे कि वर्क डन हुआ है. तब हम डिपिक्ट क्या करेंगे कि वर्क डन हुआ है. यू आर मूविंग, आई एम राइटिंग, सो दिस इज वर्क डन. ओके, तो इस कंसेप्ट से आपका जो वर्क डन आया वो आया आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. अब हम अलग अलग केसेस देखेंगे कि कौन से केस में हमारा क्या सिस्टम बन सकता है. अगर फोर्स जीरो है तो ऑब्वियसली वर्क डन भी क्या होगा, जीरो. और अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो भी वर्क डन क्या होगा, जीरो. एक केस ये है, इफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट. एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, आपके हेड पे कुछ सामान रखा हो, सिर पे आप कुछ सामान रख के आगे की डायरेक्शन में चल रहे हो. सपोज ये कोई बॉडी है, ये इस तरफ मूव कर रही है और यहाँ उसके एक्स्ट्रा मास रखा हुआ है. अब ये मास जो है ये फोर्स तो नीचे लगा रहा है पर डिस्प्लेसमेंट यहाँ हो रही है. तो इस फोर्स की वजह से होने वाली तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है ना इसी डायरेक्शन में. वो तो आगे जा रहा है, वो भी फ्रिक्शन की वजह से, अपने लेग्स की मूवमेंट की वजह से. तो यहाँ पे जो वर्क डन इस बॉडी से हुआ वो होगा जीरो. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी, तो वर्क डन की वैल्यू आएगी आपकी जीरो. ठीक है. अब वर्क डन की यूनिट कैसे निकालेंगे. वर्क डन है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स की न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की मीटर, तो यूनिट बनी न्यूटन मीटर. बट जो हमारी न्यूटन मीटर है इसको हम लिख सकते हैं जूल.
सो वर्क डन की यूनिट है आपकी जूल, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जे से, ठीक है। सो दिस इज योर वर्क डन टॉपिक। नाउ द नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज डिफाइन 1 जूल। आपका 1 जूल से क्या मतलब है? डिफाइन 1 जूल, तो हम क्या कहेंगे? वर्क डन is said to be 1 joule when force of 1 Newton is applied to displace the object by 1 meter. Okay, so अगर आप 1 न्यूटन की फोर्स लगाते हो और 1 मीटर पे आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, तो जो वर्क डन होगा वो 1 जूल होगा। ये 1 जूल की आपकी डेफिनेशन है। यू कैन जस्ट राइट वर्क डन इज सेड टू बी 1 जूल व्हेन फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज अप्लाइड टू डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट बाय 1 मीटर। सो अभी तक हमने क्या किया? हमने वर्क डन का फॉर्मूला किया, सेकंड हमने वर्क डन की यूनिट की, थर्ड हमने 1 जूल की डेफिनेशन की, ठीक है। और हमने ये केसेस भी पढ़े थे कि कब कब वर्क डन की वैल्यू ज़्यादा होगी और कब कब वर्क डन की वैल्यू 0 हो सकती है। सो दिस वाज योर वर्क डन। नाउ वी हैव नेक्स्ट टॉपिक ऑफ एनर्जी। अब मुझे एक चीज़ बताओ, क्या वर्क डन कभी नेगेटिव हो सकता है? क्या वर्क डन कभी नेगेटिव हो सकता है? दिस इज योर क्वेश्चन। कैन वर्क डन बी नेगेटिव? दिस इज योर क्वेश्चन। सो बेसिकली इस कंसेप्ट में इसका आंसर है आपका यस। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। क्या एग्जाम्पल है? जो आपकी वो गाड़ी होती है जिसको आप पीछे खींचते हो और फिर वो आगे जाती है, आपने फोर्स पीछे लगाई, डिस्प्लेसमेंट उस फोर्स की वजह से कहाँ हुई? आगे हुई। तो वहां पे या तो आपकी फोर्स नेगेटिव हो जाएगी या आपकी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगी। एक चीज नेगेटिव होगी और दूसरी चीज आपकी पॉजिटिव होगी। तो इस केस में जो वर्क डन होगा वो आपका नेगेटिव आएगा। ओके, सो वर्क डन कैन बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ। सो ये आपका वर्क डन का कंसेप्ट हो गया। वर्क डन का कंसेप्ट इतना ही है। नाउ व्हाट यू विल डू एज योर होमवर्क फॉर Sunday is you will write what is the definition of energy. You know what is energy, and at least 10 types of energy. At least 10 types of energy with definition. Light energy, sound energy, kinetic energy. ऐसे कम से कम 10 टाइप की एनर्जी लिखनी है आपने और उनकी डेफिनेशन लिखनी है। So this is for this week only. In next week we will continue this energy topic only. Thank you.